नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु की राजनीति में चल रही तेज चर्चाओं और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर आखिरकार खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से उनकी किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है और न ही वे किसी राजनीतिक साजिश या अंदरूनी बैठकों का हिस्सा रहे हैं। जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि रजनीकांत ने भावुक अंदाज में कहा कि उनके नाम को लेकर जो गलत बातें फैलाई जा रही है वह उन्हें गहराई से आहत करती है और अगर वे सामने आकर सफाई ना दे तो लोग इन्हें सच मान बैठते हैं। रजनीकांत ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से अपनी मुलाकात को लेकर भी पूरी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात केवल व्यक्तिगत और पुरानी दोस्ती का हिस्सा थी, जिसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि स्टालिन पिछले 3 दशकों से उनके मित्र हैं और चुनाव परिणामों के बाद वे उनसे मिलने इसलिए गए थे क्योंकि एक दोस्त की हार उन्हें व्यक्तिगत रूप से दुखी कर गई थी। रजनीकांत ने जोर देकर कहा कि इस मुलाकात को राजनीतिक रंग देना पूरी तरह से गलत है। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी आरोपों को सख्ती से खारिज किया जिनमें कहा गया था कि वे डीएमके और एआईएडीएमके की कथित बैठकों में शामिल थे, जहां जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की रणनीति बनाई जा रही थी। रजनीकांत ने कहा कि वे ऐसे किसी भी राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं हैं और न ही कभी ऐसे विचारों का समर्थन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बारे में इस तरह की बातें फैलाना उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। विजय की राजनीतिक सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए रजनीकांत ने बेहद संतुलित लेकिन प्रभावशाली अंदाज में कहा कि उन्हें ना तो किसी तरह की ईर्ष्या है और न ही कोई तुलना की भावना। उन्होंने कहा कि वे जोसेफ विजय को बचपन से ही जानते हैं और उनकी उपलब्धियों को देखकर उन्हें खुशी भी है और आश्चर्य भी है कि रजनीकांत ने कहा कि इतनी कम उम्र में राजनीति में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं होता और इसके पीछे जनता का बड़ा विश्वास जुड़ा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनता की अपेक्षाओं पर विजय खरे उतरेंगे। तमिलनाडु की राजनीति में जहां फिल्मी सितारों का प्रभाव लंबे समय से रहा है, वहीं ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कभी रजनीकांत खुद राज्य की राजनीति में एक बड़े विकल्प के रूप में देखे जाते थे। हालांकि बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली और साफ कर दिया कि अब वे किसी राजनीतिक गतिविधि का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, जोसेफ विजय की बढ़ती लोकप्रियता और राजनीतिक पकड़ ने राज्य में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं, जिससे चर्चाओं और अटकलों का बाजार लगातार गर्म बना हुआ है। जी हाँ, इस पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।